हमने बुराड़ी थाना SHO और शिक्षा मंत्री माननीय ये आशीष सूद जी और जन कल्याण मंत्री अपने इंदिराज जी, इन सबको हम कल अपनी एक एप्लीकेशन देके आए हैं। और आप जो स्कूल पीछे देख रहे हैं, ये स्कूल नहीं है। अभी भाई साहब ने बताया कि वो फादर बनता है, लेकिन वो टीका भी लगाता है, बड़ा लंबा चोटी भी है उसके, जो दशरथ नाम के हैं उनके चोटी है, वो टीका लगाते हैं। ये सब एक प्रोपेगेंडा है, ये एक क्रिश्चियन बनाने की संस्था है। यहाँ पर मैं तीसरी बार ये प्रदर्शन करने आया हूँ। एक बार मेरे भतीजे को खुद मुझे यहाँ से निकालना पड़ा सिर्फ इस वजह से उसने बाइबल की आयत नहीं पढ़ी। फिर मैंने दूसरे स्कूल में शिफ्ट कराया उसको, लेकिन भाई साहब का फ़ोन आया कि भाई साहब मेरे साथ भी जो आपकी पीड़ा है वो मेरी पीड़ा है, मेरे साथ भी ही ऐसा हुआ है। तभी फिर मैंने भाई साहब को बोला कि हम साथ लड़ेंगे, अब की बार दूर तक लड़ेंगे। एजुकेशन ऑफ डायरेक्टर से हम मिलके आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और उन्होंने ये भी बताया है कि पहले ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई थी। तो हमने बताया कि एक जनरल मीटिंग होती थी स्कूल के अंदर, उसमें जो भी बातें आती थी हम हमारी तरफ से तो हम मान लेते थे, लेकिन स्कूल वाले अपना प्रोपेगेंडा रेगुलर चलाते रहते थे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं मानी। फिर हमें ये दोबारा जो कार्य करना वो करें। बच्चे बताते हैं, बच्चे यही बताते हैं कि हमें क्या करते हैं, पहले तो आंख बंद करके बैठाएंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर बाइबल की आयतें पढ़ाएंगे। 2 घंटे की प्रेयर कौन से स्कूल में होती है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। फिर खाना खाने जो रिसर्च होती है उससे भी आधा घंटा पहले फिर बाइबल की आयतें पढ़ाते हैं। फिर जब स्कूल की छुट्टी होगी उससे पहले आधा घंटा बाइबल की आयतें पढ़ाते हैं। क्या मकसद है, किस लिए चल रहा है? स्कूल है, कौन से स्कूल में ऐसा होता है? स्कूल से संपर्क किया है। यहाँ तक कि एक और मैं बात बता दूं, स्कूल के जो मालिक है वो कन्वर्टेड ईसाई हैं, लेकिन आज भी वो अपना यहाँ नाम लिखा हुआ है। आप अंदर जाके अगर जाने देंगे देखेंगे, कैप्टन वीरेंद्र यादव। अगर कन्वर्ट हो चुके हैं, वो ईसाई बन चुके हैं, तो अपना असली नाम क्यों नहीं लगाते हैं? हिंदुओं को गुमराह करना है, ये सिर्फ हमें गुमराह किया जा रहा है माँ बाप को। हमसे कल ये बोला गया है स्कूल प्रशासन की तरफ से, आपने बच्चे का एडमिशन क्यों कराया? अब हमारे नियर बाई स्कूल है, हम स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, हम चर्च में नहीं भेज रहे बच्चों को। आपने हमें बताया कि हम बाइबल पढ़ाएंगे आपके बच्चे को 2-2 घंटे के लिए। हम ईसाई बनाने की, हमारा उद्देश्य ईसाई बनाना है तुम्हारे बच्चों को, है? अगर हमें पता होता तो हम क्यों, कोई भी पेरेंट्स नहीं पढ़ाएगा। तो हमारा बस यही है कि या तो स्कूल सुधरे या स्कूल बंद हो। अभिभावक 112 नंबर गली में रहते हैं। इनका कल परसों शाम को विषय आया कि बच्चे को यहाँ पे जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी प्रेयर वगैरह करवाया जा रहा है और बच्चे ने क्लैपिंग नहीं किया, तो इन्होंने बच्चे के सिर के ऊपर बैग रख के और 50 दंड बैठक इन्होंने करवाया। बच्चा घर पहुंचा, मेंटली हैरेसमेंट हो रखा था, बहुत ज्यादा मतलब बीमार सा लगा कि बच्चों पेरेंट्स ने उनको किया, तब बच्चे ने जाके बड़े मुश्किल से बताया ऐसे ऐसे है और मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा नहीं, और ऐसे कई बार पहले भी और अभी बच्चों के साथ में ऐसा होता आया है। तो इस विषय पे फिर हम 4-6 लोग आए थे, ज्यादा नहीं, स्टाफ से बात करने के लिए आए थे प्रिंसिपल साहब से। तो ये सब सामने ना आके इन्होंने अपने स्टाफ की लेडीज जो थी उनको फ्रंट पे रखना चालू कर दिया। तो भाई साहब देखो, ऐसा है कि लोकतंत्र है, यहाँ पे अच्छे बुरे का तो सबको ज्ञान है। तो फिर जब इन्होंने ऐसी क्रियाएं की है, तब फिर हमने क्या किया कि 4-6-10 लोगों को, जो सामाजिक संभ्रांत लोग होते हैं, न्यूज चैनल वगैरह होते हैं, जो अपने जो जिनको खबर मिली वो सब आए, उसके बीच में मैटर हुआ। उसी बीच में क्या हुआ कि DD जोन 7 सोनिया भाटिया जी भी आई और कस्टोडियन अजय पाल सिंह बुराड़ी प्रिंसिपल जो है वो सब भी आए। मैटर को लिया गया और आज हम लखनऊ रोड पे गए थे। सोनिया भाटिया जी को हमने आज अपना एक लेटर भी दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि स्कूल के खिलाफ उचित न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। हम इसका इंतजार कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो फर्दर फ्यूचर में फिर जो भी हम कर सकते हैं फिर करेंगे। और इसी संदर्भ में हमें दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं आशीष सूद जी, उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम गए और कल हमारे 9 लोगों की टीम ने जाके वहां पे उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इस मैटर को संज्ञान में अच्छे से लिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के मंत्री रवि इंदिराज जी है, उन्होंने भी पॉजिटिव लिया है, क्योंकि फंड जाते हैं समाज कल्याण विभाग से भी। उन्होंने बोला कि मैं इसकी भी जांच करूंगा कि क्या विषय चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो पॉजिटिव है। बाकी देखते हैं, 1-2 दिन हम 2-4 दिन हम भी वेट एंड वॉच करेंगे, नहीं होगा तो फिर देखेंगे जो जैसे कर सकते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों को? भाई साहब मैं बताता हूँ, ये 93-94 का स्कूल है, तो
तो मेरा कहने मतलब ये आज का विषय है ही नहीं, ये विषय बहुत पहले का है। बस ये होता था कि कभी मुद्दे आए, लोग आए सम्राट, दो चार लोग ये बुला लेते थे। अब उस बीच में क्या होता था कि जैसे सम्राट आदमी आता है तो बैठ के मतलब फिर पैचअप हो जाता था। इस बार इन्होंने क्या किया, एक्चुअली कहावत ना, पाप का घड़ा भरता है कभी कभी, इस बार इन्होंने ज्यादा कर दिया। हमारे एक बाबा कॉलोनी में रहते हैं कुशल त्यागी जी भी है, उन्होंने अपने भतीजों को जबरदस्त मतलब निकालना पड़ा उनको इस स्कूल से। जबकि सोचिए बुराड़ी के त्यागी है, मतलब लोकल है, पर इनकी इतनी गुंडागर्दी चल रही है कि ऐसे लोग भी अपने बच्चों को निकालना पड़ा मजबूरी में। तो ऐसे ऐसे केस हो रखे हैं ऐसे। इस बार ये बड़ा मुद्दा बन रहा है और आप सबके समर्थन से हो रहा है, और मैं चाहूंगा इस बार इस पे न्यायोचित मतलब कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। विरोध यह है कि हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, मतलब वो पढ़ लिख के कुछ अच्छे संस्कार ले इसके लिए बनाते हैं। लेकिन इस स्कूल में काफ़ी टाइम से हम सुन भी रहे थे कि ये बाइबल के वो पढ़ाते हैं। तो हमने अपने बच्चे को साफ बोला था, आप शांत रहना, कुछ मत करना, और वो बोल रहे हैं आप खड़े रहना कोई नहीं, लेकिन किसको डिस्टर्ब भी मत करना। लेकिन कल क्या हुआ, जो इनके प्रिंसिपल होते हैं वैसे पेरेंट्स से कभी मिलते नहीं है। तो परसों की बात है, तो बच्चा शाम को आके थोड़ा सा मायूस सा हो गया था, उदास सा हो गया था। हमने पूछा बेटा क्या बात है, कहता है सर मेरे को जो है बैग सर में रखे 50 उठक बैठक लगवाई है। मैंने क्यों लगवाई है, कहता है कि जो प्रिंसिपल है वो कैमरे में देखते हैं। तो वैसे तो नहीं आते पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स से बात करनी हो कभी नहीं मिलेंगे। हम मिलने कल भी आए तो हमसे मिले नहीं, लेकिन कैमरे में देख करके बच्चे को टीचर, एक खान सर है कोई, वो बोलते हैं, कोई बच्चा भी बोल रहा था कि पंडित कुछ नहीं होते, ये अपना धर्म मतलब लोगों को वो करते हैं, ये करते मतलब दूसरे धर्म के प्रति बुराइयाँ। और दूसरे एक थे इनके जो फादर बनते हैं, फादर वहाँ पे दशरथ जी हैं, वो भी फादर की तरह सारे इस तरह की बातें करते हैं कि बच्चों। और इनकी जो डायरी आप देखोगे इसमें COD वगैरह कुछ लिखा होता है, उसमें हर बार बाइबल के ही शब्द लिखे होते हैं। और वो बच्चों को कंपल्सरी 2-2 घंटे बच्चों को प्रेयर में खड़ा रखा जाता है। बच्चे आधे बच्चे चक्कर से गिर जाते हैं नीचे, लेकिन इनको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बावजूद ये हर बार लिखते हैं, हर बार करते हैं, हर बार करते हैं। जब परसों ऐसा हुआ, हमने कहा हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक एक आदमी आगे नहीं आएगा, ये हमेशा चलता रहेगा। हमें कोई डर नहीं, हमारे बच्चों को निकाल दे, हम तब भी पढ़ा देंगे, हम सक्षम हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमने फिर भी कल अपने बच्चे को स्कूल भेजा, क्योंकि और बच्चे नहीं भेजते, और पेरेंट्स डरते हैं मेरे बच्चे आपको गलत कर देंगे, मेरे बच्चे यहाँ से। लेकिन हमने कहा नहीं, वो गलत जब करेंगे उसके खिलाफ हम तब लेंगे, लेकिन हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। तो कल भी इन्होंने बात नहीं करी। हमने मंत्री साहब से भी उनके संज्ञान में ये बातों को लाए, मंत्री साहब को लेटर दिया, डायरेक्ट आशीष सूद जी से मिले। तो उसके बाद जो है डायरेक्टर एजुकेशन DD सोनिया जी कल, हाँ, तो सोनिया जी कल हमें आई थी, यहाँ पर खुद मिलने आई थी। जबकि मतलब काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्स था, क्योंकि सरकार भी हिंदूवादी है, तो उनका अच्छा रिस्पॉन्स था। इसी वजह से डायरेक्टर और एजुकेशन कल उसी समय जब हम यहाँ पर खड़े थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसी टाइम पहुँच गई थी। सोनिया भाटी जी, बुराड़ी स्कूल के प्रिंसिपल जी, तो सारे यहाँ उसी समय आ गए थे। आज हम उनको लिखित में लेटर रिसीव करके लाए हैं, और मंत्री जी को हमने कल ही दे दिया है। इसके अलावा हमने थाने में भी कंप्लेन दे दी, थाने से भी 2 बार सुबह से फ़ोन आ गया है कि आप आगे की क्या कार्रवाई करनी है। हमने कहा हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कि, हमें स्कूल बंद करने से मतलब नहीं है, मान्यता से कोई नहीं हो, गवर्नमेंट का काम है। हमें यह है कि जब तक यहाँ से इनकी सॉन्ग बुक, जिसमें बाइबल से लिखे हुए हैं, जो डायरी है उसमें बाइबल से रिलेटेड जो भी ये सिखाते हैं, हर बच्चे वो किताब डायरी यहाँ से हटनी चाहिए, जिसमें ये सॉन्ग नहीं होनी चाहिए। स्कूल से सब चीज़ें हटनी, जब तक ही नहीं हटेंगे। हम हफ्ते 10 दिन का टाइम, हमें डायरेक्टर एजुकेशन ने टाइम दिया हुआ है, आप 2-4 दिन रुकना। हमने कहा कोई नहीं, हम 5 दिन 10 दिन रुकेंगे। 10वें से 11वें दिन हम बच्चों से फिर खुद भी बच्चों को लाइव चलाएंगे। जो बच्चे जा रहे हैं रोड पर जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि आपको दोबारा से वो चीज़ कराई जा रही है। अगर ऐसा कराएंगे, हमारा बच्चा हम पहले तो हम निकालेंगे नहीं, हम नहीं हटाएंगे, वो तो स्कूल पर छोड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम फिर यहाँ पर धरना देंगे, प्रदर्शन करो, बड़ी संख्या में करेंगे अच्छे तरीके से।